आज मैं पाकिस्तान के दिल लाहौर में पाकिस्तान की एक नामवर राइटर दानिश्वर प्रोफेसर वारिस मीर की यादगार आपके साथ तज़ीब कर रहा हूँ, याद ताज़ी कर रहा हूँ। और आज अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना की भी वलादत का दिन है, तो उनका नाम लेना भी बहुत ही ज़रूरत है। और तकरीर मेरी सारी ये सब बच्चे कर गए हैं जितने पॉइंट्स हमने लिखे हुए थे, तो मैंने फिलबदी करनी पड़ेगी। बेटा, ज़िंदगी में हर किस्म की आजमाइशें आती हैं और हर किस्म की आजमाइशों को हमने फेस करना है। बीबी सारी ज़िंदगी लड़ती रहीं, हालांकि ये हामिद मीर साहब की बात सही है जो ये कह रही थे, तो ये बात भी उनकी सही है। मैं ये कहने वाला था मगर वो पहले ही कह गए। अब बीबी साहिबा हामिद मीर के वालिद से, मीर साहब से एडवाइस लेती थी हमेशा। खैर, आज के ज़माने में और आज के हालात में बिल्कुल सोशल मीडिया का दौर है, पावर टू द पीपल है, पावर टू द इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल पावरफुल है। हर चीज़, हर बात अपनी वो दुनिया के सामने रख सकता है, मगर उनमें भी एक ग्रुपिंग हुई है, एक उसके अंदर सोशल सेक्टर और कैपिटलिस्ट सेक्टर चल रहा है। आपने अपने पड़ोस में हाल ही में इलेक्शन हुए तो मोदी मीडिया का नाम सुना होगा। वो मोदी मीडिया वो है जो कि उसके सपोर्टर्स, जो उनके ट्रिलियनर्स बिलियनर्स दोस्त हैं, उनने क्रिएट किया। वो खुद ही ऑन करते हैं उनको और अपने बातों को और अपनी सोच को लोगों तक पहुंचा के डिसीजन उस तरफ लेके जाना चाहते हैं। अमेरिका में जो 200 साल पुरानी जमहूरियत है, वहाँ भी इस किस्म के काम हुए हैं। लास्ट इलेक्शन में भी लोगों ने ये वोट किया ट्रंप को, तो काफ़ी उसके बाद शायद मिले जिसमें ट्रंप वाज हेल्प्ड अकॉर्डिंग टू द न्यूज़पेपर्स। अब भी ये सोच है कि दुनिया में, दुनिया के अपने मोटिव्स के लिए एक ख़ास रिलीजियस लॉबी, दुनिया की बड़ी मजबूत लॉबी जो है, वो मुसलमान दुनिया में एक डिवीज़न लाने के लिए अपने तरफ से एक परसेप्शन बनाना चाह रही है। तो एक परसेप्शन बन रहा है। मैं आज़ादी सहाफ़त के साथ हूँ, मगर ये सेल्फ आज़ादी के साथ नहीं हूँ। ये जो सेल्फ आज़ादी है, जो मैं ग्रुप बना के करता हूँ और मेरा कोई गोल है, उस मोटिव के लिए करता हूँ। अनमोटिवेटेड हो, बिल्कुल हज़ार बिस्मिल्लाह। मुझ पे जितनी क्रिटिसिज्म हुई है और होती है, मेरा ख्याल है किसी और शख्स पे नहीं हुई। और मैं टीवी देखता भी नहीं हूँ। अक्सर मुझसे लोगों ने कहा कि आप टीवी नहीं देखते। मैंने कहा मुझे दुआएं मिलती हैं उसमें, मुझे उसमें मेरी ग़ीबत होती है, मैं क्यों उनको मना करूँ, ये किसी को कहूँ क्यों। हालांकि ये सारे चैनल वाले भी मेरे जानने वाले हैं। हामिद मीर साहब के जो जियो वाले हैं, वो बचपन से मेरे साथ पढ़े हैं, तो मैं उनको तब से जानता हूँ, मगर उसको कहता नहीं हूँ मैं कि ये करो वो करो फलाना करो, इसलिए मुझे पता है कि उसकी कीमत बहुत लंबी है, बड़ी है, पहली बात। और दूसरी बात ये, मैं क्यों अब आजमाइश में डालूँ, मुझे तो सवाब मिल रहा है। मैं तो ये ग़ीबत को अपना सवाब समझता हूँ। तो उसके नज़र में, उस सोच से मैं डेफिनेटली, और मैं आज वंस अगेन वारिस मीर साहब के नाम पे ये भी बताता चलूँ कि ये हमरा हॉल और ये सारे उन्होंने ही शुरू करवाए थे, भुट्टो साहब के कहने पर।
और जिस इंजेक्शन की फैसल मीर बात कर रहा है, ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें हुई हैं, इन द पास्ट भी हुई हैं और हमारे साथ भी होती रही हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वॉज assassinated, मुर्तज़ा भुट्टो वॉज assassinated, शाहनवाज भुट्टो वॉज assassinated। तो असैसिनेशन पीपल्स पार्टी की तारीख में या हिस्ट्री में या हमारे नज़र में आई है, हुई है और हमने उसका मुकाबला किया है। जो कराची में द बमर, ही वॉज ट्राइंग टू गेट अंडर द ट्रक, अगर वो ट्रक में के नीचे आ जाता तो पूरी क़यादत आपकी एक साथ ही ब्लो अप हो जाती। हमने चेन बनाई हुई थी लोगों की, जिनने उसको अंदर घुसने नहीं दिया, वो बाहर उसने एक्सप्लोजन किया। तो असैसिनेशंस मैं समझता हूँ बिल्कुल होती रही हैं और अपनी हमारी हिस्ट्री में भी होती रही हैं, और वन हैज़ टू बी केयरफुल। लकीली हमारा ईमान ऐसा है जो कहता है कि जाना उस दिन है जब मौला ने ले जाना है, उससे पहले दुश्मन लाख बुरा चाहे तो कुछ नहीं हो सकता। और मैं फैसल मीर को फिर मुबारकबाद देता हूँ इस आलीशान डिसीजन पे, और उनकी मेहरबानी कि उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे मज़बूत किया, मैं पहुँचा। बहुत से दोस्त नज़र आ रहे हैं जिनसे काफ़ी अरसा हो गया मुलाकात नहीं हुई है, तो उनसे भी उनके चेहरे नए पुराने हो गए, उन्हें भी शायद मुझसे नहीं मिले थे, तो ये भी मेरा उनका एहसान है मुझ पे। बहुत सी मुल्क बनाने में बड़ी चीज़ें दरकार होती हैं, सिर्फ एक फाइनेंशियल पॉलिसी नहीं है, फाइनेंशियल पॉलिसी एज अ होल है। और होल का इशू यह है कि एवरीबडी हैज़ देयर ओन माइंडसेट। हमारे माइंडसेट में एग्रो फार्मिंग, एग्रो इंडस्ट्रीज, एग्रो फ्यूचर, दैट इज़ आवर फ्यूचर। कुछ दोस्त इसमें यकीन नहीं रखते, कुछ दोस्तों को एग्रीकल्चर सोच समझ नहीं आती। अब वो और भी इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं। इनकम टैक्स तो ज़्यादातर लगेगा बड़े ज़मींदारों पे, छोटों पे नहीं लगेगा, मगर फिर भी वो लगाने जा रहे हैं और लगाना पड़ेगा। IMF का जिसे कहते हैं ना, एक शर्त है वो। तो वी आर फाइन, वी आर रेडी विद द कंडीशंस ऑफ गोइंग इनटू इट, मगर ऑब्वियसली वी विल लुक एट इट एंड इट वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के हैंड में होगा। प्रोविंस विल पुट दैट, और उसमें हम उसी तरह पार्टिसिपेट करेंगे जिस तरह बिजनेसमैन इनकम टैक्स में पार्टिसिपेट करता है, कि हम अपना उसमें खर्चा भी दिखाएंगे और जो प्रॉफिट है वो भी दिखाएंगे, जो हारी को आधा देते हैं वो भी दिखाएंगे। और वो तो टैक्सबल नहीं है, वहाँ टैक्स हो नहीं सकता, टैक्स होगा मेरे प्रॉफिटेबिलिटी में। तो चले कुछ चने कट पा ले आगे। तो दोस्तों, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप आए। जैसे मैंने कहा, मेरी तकरीर सारी ये भाई खुद कर गए। थैंक यू एवरीबडी, गॉड ब्लेस यू। सदर आसिफ अली जरदारी का प्रोफेसर वारिस मीर मेमोरियल सेमिनार से खिताब। आज हम वारिस मीर की याद को ताज़ा कर रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि नौजवानों को मुखातिब करते हुए कि ज़िंदगी में हर तरह की आजमाइशें आती हैं, हमें जुर्रत के साथ इनका सामना करना है। PTV न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही।